फिल किया था उतने दिन। लाइफ साइंस का ही फिल किया था सर। हाँ सर। सर महाराष्ट्र में मैं यहाँ कोल्हापुर से हूँ। सर यही गेट के एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं था। और कैसा है कि सर फार्मेसी में मास्टर्स के लिए जीपैट की तैयारी करनी पड़ती है। और मुझे पता चला कि भी गेट के लिए भी फार्मेसी के स्टूडेंट एलिजिबल है, तो मैं देख रहा था यूट्यूब पर, और आपके लेक्चर्स मुझे देखने को मिले। अच्छा लगा, आप जो मतलब एक्सप्लेन करते हो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, इसलिए मैंने मेंबरशिप भी आपको लेकर ज्वाइन की थी। हाँ सर। हाँ मैंने अ, हाँ सर, बहुत हुआ सर। मैंने आपका माइक्रो का एक भी लेक्चर नहीं छोड़ा था, उससे नोट्स भी निकालते। और मैंने माइक्रो आपने जितना पढ़ा था मैं उतना ही किया था। और जनरल एप्टीट्यूड मैंने ऐसे यूट्यूब से किया था। केमिस्ट्री के मैं मतलब ऐसे ही बेसिक्स करके गया था। मुझे जनरल एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री बैठ गया, और माइक्रो का मैंने बायोकेम का फोकस नहीं किया था। पर माइक्रो के लेक्चर की वजह से मतलब मैं मुझे मुझे सॉल्व करने को हुए। सर बायोकेमिस्ट्री एक चूज किया था। हाँ सर, इस साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो एंटीबायोटिक से सर ज्यादा आए थे। हाँ 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 सर वो। सर ऐसे बाहर से कुछ नहीं आया था, मतलब आपने जो पढ़ा था वहां से आया था। हाँ हो गया सर। सर बायोकेमिस्ट्री में क्या हुआ कि मैंने मतलब सर नेट की क्वेश्चंस की उतनी मेरे प्रिपरेशन नहीं थे, मैं नेट के तरफ उतने मुझे सॉल्व नहीं हो पाए। पर जो वन मार्क्स के जब वन लाइनर की थी इतना दिमाग नहीं चलना पाया। बायोकेमिस्ट्री के मैं इजी इजी करके आया हूँ। मतलब नेट को मैंने हाथ भी नहीं लगाना है बायोकेमिस्ट्री में, पर माइक्रो में मैंने सॉल्व किए हैं। हाँ हाँ। असल में बायोकेमिस्ट्री का आपका मतलब ये क्वेश्चंस डिस्कशन देखा था आपने वो सर, सीरीज है ना, मतलब 20 days 20 क्वेश्चंस। सर हाँ वो मैं प्लेलिस्ट करके गया था। मुझे मतलब आइडिया आया था कि किसके मतलब कौन से पार्ट से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और कैसे पूछ रहे हैं। वैसे मैं इम्पोर्टेंट पार्ट ही करके गया था सिर्फ।
सर इस बार जनरल थोड़ा इजी था। एप्टीट्यूड के मतलब बहुत सॉल्व हुए सर। मैंने तो 10 में से 8 मेरे सॉल्व हो गए। सर केमिस्ट्री के भी अच्छे थे। केमिस्ट्री के मतलब ज्यादा तो क्वेश्चन एक बॉन्ड ऑर्डर से था। फिर ऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में कुछ दो क्वेश्चंस थे। प्रोडक्ट मतलब ये गेस करना था। और शायद एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी था। और सर वो शेप डिटरमाइन करना था हाइब्रिडाइजेशंस के। वो भी सर मतलब इजी था सर, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री में सर ऐसे यूट्यूब से ही किया था, मतलब जो नीट जेई के थे ना, मतलब मैंने सिलेबस कॉपी लेकर ऐसे ऐसे पार्ट्स के वीडियोस देख देख कर किए थे। सर ठीक है, केमिस्ट्री का मैंने 16 सॉल्व किए। पर हाँ, हाँ सर, क्या बात। टोटल सर, नहीं नहीं सर, 16 या 17 थे मुझे लगता है। केमिस्ट्री ज्यादा थे, इस साल ज्यादा थे केमिस्ट्री के। और इधर बाकी सब में एक एक कम किया था। माइक्रो में एक कम, सब में सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, हर साल 20 रहते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने 19 किया था। हाँ तो माइक्रो में अच्छा गया। हाँ, हाँ सर। हाँ सर, फिजिकल नेट के क्वेश्चन सब सॉल्व हो गए। सिर्फ मेरे को वो इसका था ना सर, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड सेकंड क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हुआ सिर्फ। और बाकी सब सॉल्व हो गए। ऐसा है। और इधर माइक्रो में हाँ, 11 तो अच्छे से सॉल्व हो गए, लेकिन उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो गया है सॉल्व करने के लिए। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ा उसके लिए। हाँ, हाँ। नहीं सर, मैंने जूलॉजी किया था। जूलॉजी में उन्होंने बहुत अलग ही, हाँ, अब उन्होंने बहुत अलग ही पूछ लिया था जूलॉजी में फिर तो। पहले क्या पूछते, वो ज्यादा एचपी पूछते, वो इजी इजी वाला पूछते थे। अभी उन्होंने बहुत हार्ड पूछना शुरू किया है। ऐसा किया है अभी। हाँ सर, उसमें से जूलॉजी में नहीं सर, जूलॉजी में उन्होंने हार्डी विनबर्ग का ही दिया था। हार्डी विनबर्ग का, हाँ। हाँ किया सर, उसका मेरा 0.99 आ गया। हाँ, और बाद में पीसीआर साइकिल था, उसका मुझे नहीं आया। एक का आया, शायद माइक्रो का आया मेरा, और दूसरे का नहीं आया। ऐसा हुआ सर। हाँ सर, माइक्रो का अच्छा हुआ थोड़ा। मेरे अच्छे से 11 तो क्वेश्चन मेरा अच्छे सॉल्व हो गए। एमएसक्यू मेरा, मैच द पेयर मेरा, मुझे लगता है कि मेरा मैच द पेयर सब बराबर होगा, क्योंकि मैंने बहुत इसमें सब एंटीबायोटिक्स ही थे ना। और जब मैच द पेयर होते थे ना, सब सर, सभी सभी पीवाईक्यू थे, सब सब पीवाईक्यू थे। अब पीवाईक्यू करके जाते ना, सभी सभी वहां से आए थे मैच द पेयर। हाँ सर, डायरेक्टली डायरेक्टली बोले तो बिना दिमाग लगाए हो जाता था। 11 तो आराम से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो पढ़ के थोड़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा उसका। थोड़ा इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं आता। थोड़ा एप्लीकेशन लगाना पड़ता है उसका। अभी जैसे कि आपने एंटीबॉडी पढ़ाया था, ऐसा, क्योंकि एंटीबॉडी में ये डायरेक्टली नहीं पूछा ना उन्होंने, कि उन्होंने सिर्फ पूछा कि फर्स्ट एक्सपोजर क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर में कौन सा फिकाता है। यस सर, यस सर। गुड इवनिंग सर। सर पता नहीं सर, एमएसक्यू वगैरह थे, अब श्योर नहीं हो उसमें क्या करके आए हैं, की से ही शायद पता चलेगा बेटर।
हाँ सर। बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी। सर अपने हिसाब से तो सर करें बुद्धि लगा के, अब देखिए की आ जाए बस। सर वाराणसी, मतलब यूपी से हूँ, वाराणसी में स्टे करते हैं, एक्चुअल होम टाउन शाजापुर। अभी सर मास्टर्स हो गया, अभी तो टीचिंग चल रहा है एंड साथ में प्रेप, यही पीएचडी के लिए। हेलो। हेलो सर। सर हाँ, सर वीबी से पूछ सकते हैं क्या अब इसका हार्डी विनबर्ग का क्या वैल्यू आया? हार्डी वेनबर्ग का मेरा कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकेंड, वो ना 1 in 10,000, 0.99 आया था मेरा। आपका क्या आया? अच्छा अच्छा, मेरा भी 0.99 आया। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट तो वैसे बोलने से हमें बड़ा पता है। आपने सर, आपने यस सर। आपने पढ़ाया था सर बहुत मुझे, इतना माइक्रो का आपने पढ़ाया ना, वो बहुत आ गया माइक्रो का उसमें। लेकिन जैसा डायरेक्ट नहीं आता, मुझे आपने पढ़ाया इसका मतलब इसके नहीं कि 20 में से 20 आएगी, लेकिन 11 11 तो आराम से आ जाएगा। 11 क्वेश्चन राइट तो आराम से हो जाता है। हाँ। सर पता नहीं एमएसक्यू में ऐसी मिस्टेक की है ना। एक वो क्वेश्चन था, शायद तुमको याद होगा सार्थक, वो सेरोटोनिन वाला, कि हार्मोन कौन सा पेप्टाइड है, कौन सा वो है स्टेरॉइड है। तो सर कैल्सिटोनिन, कितना मेरा बुद्धि ब्लॉक था, मैंने कैल्सिटोनिन मार्क नहीं किया। कैल्सिटोनिन तो पेप्टाइड है ना। हम सेरोटोनिन और वो वाला मार्क किए। सर इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हैं हम, उसके बाद अभी रोना आ रहा है। और दो चार ऐसी महानता की है सर। हम्म हम्म हम्म, हम्म। वो कंपैरेटिवली शायद बेटर रहा अभी। सर की के ऊपर ही हम बेस्ड रहेंगे। जूलॉजी की जो अभी कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं ना। हाँ सर। बायोकेमिस्ट्री हाँ अच्छा था, कुछ केमिस्ट्री वाज बेस्ट। हाँ सर सब्जेक्ट है ना मेरा, ऐसा लग रहा है, पता नहीं बाकी कुछ। यस सर। सर हाँ हाँ सर, आपके सारे लेक्चर्स के नोट्स हैं। बायो के सर पता है, उसमें भी मैंने एक एक नहीं, मैंने मार्क्स तो काउंट नहीं किए। क्वेश्चन मैंने बहुत कम छोड़े हैं, ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किए हैं अच्छा खासा नंबर में, शायद 17 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने बस। मैंने बस 70% से ऊपर ही पेपर अटेम्प्ट किया है। हाँ। अटेम्प्ट करने से क्या होता है सर, बस हो जाए तो बात सही है। आंसर ये क्या था? एक क्वेश्चन था सर, कैटालिटिक एफिशिएंसी। उसमें हम के कैट निकाल दिए, शायद वो के कैट बाय के एम पूछ रहा था, आई डोंट नो। हम बहुत महानता दिखा दिए उसमें भी सर। नहीं नहीं, उसमें कैटालिटिक एफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ ऐसा ही कुछ था, तो हमें लगा टर्न ओवर नंबर निकालना है, तो निकाल दिए फिर। हाँ सर, उसमें एक क्वेश्चन था कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जब होता है, तो वो इफ इनिबिटर क्या इफेक्ट डालता है उस पे, वी मैक्स और के एम पे। तो के एम तो बढ़ा देता है, वी मैक्स पे कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है। हम्म। हाँ सर, ऑप्शन डी यही था, उसको मार्क किया। और एक सर क्वेश्चन था, आपने ये भी पढ़ाया था, जू में आया था शायद, कि एक सेकंड क्या था वो, हाँ कि कोई वो है ना डीएनए कंटेंट या कुछ भी, उसको आप लेके पीसीआर करते हैं, 3 या 4 जनरेशन चलाते हैं साइकिल्स, शायद 4 साइकिल था। उसके बाद उसका जो रेशियो बन के आएगा, हैवी डीएनए का हाइब्रिड जो होता है N14 15 एंड देन N14 का लाइट डीएनए का, वो रेशियो क्या होगा? तो वो मैंने मार्क किया, 2/14 मार्क किया, क्योंकि हाँ।
अच्छा अच्छा। सेमी सेमी कंजर्वेशन सर, सेमी कंजर्वेशन से आया था। हाँ, क्या क्या लगाया सार्थक आपने? नहीं सर वो मैंने हाँ, या मेरा बायोकेमिस्ट्री नहीं था ना, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं किया। मैंने देखा कुछ क्वेश्चन, अच्छा ओके। मेरा नहीं था सर उसलिए मैं ऐसा सॉल्व नहीं कुछ किया। बहुत क्लियर नहीं, उसमें ऐसा वन कुछ बाय था थर्ड कि आएगा वो, ना? नहीं नहीं, लिटरल। ऐसा था कि सर पहले ना कुछ सेल्स को आप N15 में ग्रो करते हो, एंड फिर उसको ट्रांसफर करते हो N14 मीडियम में, तो हाइब्रिड डीएनए बनेगा एंड देन लाइट डीएनए बनने लग जाएगा। तो रेशियो क्या होगा आफ्टर फ्यू साइकिल्स, लाइक 3 या 4 साइकिल्स के बाद पूछा था कि क्या रेशियो रहेगा हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट का। यस सर। 16, तो 2 to the power 2 ratio 14। हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, सब लाइट हो जाएगा। हाँ, और क्या था? हाँ सर, और एक पीके का आया था कि उन्होंने दिया था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाज गिवन आई थिंक 4.77 10 to the power -5, एंड दे वर आस्किंग पीके। ये तो बहुत स्ट्रेट था, माइनस लॉग के कर देंगे तो 4.8 आ जाएगा इसका। और क्या था? सर वीबी से पूछना था कि ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन था ना कि एक अमाइनो एसिड का पीके वैल्यू दिया था, उसका क्या है आपका हाँ किया हाँ है? हाँ, उसका आंसर था 5.97। वो वैलिन था ना, वो तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो पीके प्लस पीके भी/2 करना था बस। हाँ, उसका ऐड ऐड करके 2 करना था ना उसका। हाँ बस बस बस, तो 11 हाँ पॉइंट समथिंग आएगा, बाई 2 करोगे तो 5 हाँ पॉइंट हाँ, में ये आ जाएगा कुछ। ओके ओके, हाँ वो बराबर है। हाँ अच्छा, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। पूछा था, बताइए ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछ रहे थे लोग। अरे वो हम भी हाइट वाले वो शॉक थे। कोई भी एक पूछ और सकते था हैं। ऐसा ही, केमिस्ट्री में रख दिया था इन लोगों ने। हाँ, एक और था सर, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर किस पे डिपेंड नहीं करता। एक था क्वांटम यील्ड ऑफ एक्सेप्टर, एक था ओरिएंटेशन ऑफ लाइक डोनर एक्सेप्टर, और दो और ऑप्शन थे उसमें, वो तो गलत ही थे क्योंकि उसमें था ओवरलैप ऑफ स्पेक्ट्रम, वो तो करेगा ही डिपेंड, और डिस्टेंस बिटवीन डोज पे भी करेगा ही, तो वो तो ऑप्शन हटा ही देने थे। अब ये दो में कंफ्यूजन था, क्वांटम यील्ड, मैंने क्वांटम यील्ड शायद मारा है कि हटा दिया मुझे याद नहीं है, बट वही था शायद, क्योंकि ओरिएंटेशन पे तो करेगा ना सर, ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड करेगा ना। करेक्ट करेक्ट। भगवान करे हमने आंसर हटाया ना हो बस। एक और था सर, मुझे अब याद आ रहे हैं क्वेश्चन, तो याद नहीं थे उस टाइम। पायरो नहीं सॉरी, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इनमें से किसमें नहीं होता? एडीपी, एटीपी, पायरोफॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। हाँ, वो तो सीधे फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट था। हाँ, सर उसमें दो ऑप्शन में फ्रक्टोज 16 से डीएचएपी और पीजीएल, और उसमें था कि और एक ऑप्शन था कि फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट से हाँ डीएचएपी होता था। और हाँ ये दोनों, और बाकी के हाँ। दो ऑप्शन सीडे हेप्टोस थे। सीडे हेप्टोस यानी 7, तो 7 कार्बन होते ही होता। नहीं नहीं, एनहाइड्राइड बॉन्ड सर, एनहाइड्राइड बॉन्ड इनमें से किसमें नहीं होता? एडीपी, एटीपी, पायरोफॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। हाँ, और करेक्ट, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम एक्चुअली आंसर सब लिख के आ गए अपने एडमिट कार्ड पे, क्वेश्चन नहीं लिखे, अब आंसर देख के गेस कर रहे हैं क्वेश्चन क्या था। एक और था सर, उसका आंसर हम नहीं लिखे हैं लेकिन हमें क्वेश्चन याद है। वो था कि जिंक की डेफिशिएंसी से कौन शायद काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ था। विटामिन बी 12 था उस ऑप्शन में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज था, और दो ऑप्शन थे वो गलत ही थे, बट क्या थे याद नहीं आ रहा। जिंक का यूज किस में है, शायद कार्बोक्सी पेप्टिडेज में है क्या? अच्छा, लेकिन हम इसको टेक नहीं किए हैं, ये उस टाइम नहीं पता था कि। एक और था सर, एक और था। एक सर ये था कि वो प्रोटीन और हाँ हाँ याद आ गया,
आरएनए पॉल कहाँ पे बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉल या कुछ भी था, प्रोमोटर रीजन कहाँ पे है, उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो उसमें 4-5 ऐसे दिए थे, जैसे डीएनए का था बाइंडिंग ऐसे, डीएनए फुटप्रिंटिंग था, और 2 और ऑप्शन दिए हुए थे। हाँ, फुटप्रिंट नहीं सर, ये एमएसक्यू में दिया था, एमएसक्यू में दिया था सर ये। और सर एम्जा भी दिया हुआ था इसमें, तो डीएनए फुटप्रिंटिंग एम्जा, और मैंने ये डीएनए लाइगेज वाला भी मारा है, डीएनए लाइगेज नहीं, डीएनए कुछ था, वो डीएनए समथिंग कुछ था उसमें। लग गया तीर वरना तुक्का। और सर एक था हिस्टोन के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, उसमें किस चीज से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो उसमें भी 4 ऑप्शन थे, डीएनए मिथिलेशन, डीएनए समथिंग, एंड देन हिस्टोन एसिटिलेशन, डीएसिटिलेशन। तो इसमें हमने यही लास्ट के 2 मारे हैं, क्योंकि हिस्टोन में तो यही होता है ना, एसिटिलेशन डीएसिटिलेशन। और सर एक क्वेश्चन था कि अम, हमको लग रहा है पूरा पेपर याद हो गया, आंसर भी याद होते तो बेहतर रहता। सर वो कौन सा इनमें से हाइड्रोफोरेटिक मोबिलिटी समथिंग, नहीं नहीं, हाइड्रोफोरेटिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। साइज एक्सक्लूजन, एनायन एक्सचेंज, कैटायन एक्सचेंज, या फिर अयो क्या था वो, जो सही ऑप्शन था वो भूल गए हम। हाँ, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। शायद शायद हाइड्रोफोरेटिक, मुझे वर्ड ठीक से नहीं याद है, अगर सार्थक याद हो तो प्लीज करेक्ट करना मुझे। मैं आप हाइड्रोफोरेटिक आपने था, यही था आप क्या? बायोकेमिस्ट्री का बोल रहे हो क्या? अरे हाँ शायद। मैंने नहीं देखा बायोकेमिस्ट्री ऐसा। बट सर वॉल्यूम पे तो साइज एक्सप्लोजन और आयन एक्सचेंज डिपेंड करेगा ही नहीं ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ टीएलसी ही बच रहा है एक, जो वॉल्यूम पे किसी भी तरह की वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है। हाँ, ट्रू 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 ट्रू। भाई याद करो, कुछ याद आ रहा है सार्थक? नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा याद आ रहा है बस। उसमें से मेरा, आपने बोला था ना उसका, हिस्टोन प्रोटीन हाँ का हाँ। मेरा, मैंने एक सही किया, थर्ड नंबर का। और मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन करके आया, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ओके ओके हाँ ओके। हाँ, वो क्या, ठीक है, वो एमएसपी था इसलिए उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं आया। एक सर जेनेटिक्स से आया था कि जीनोटाइप फिनोटाइप दिया हुआ था, कैपिटल ए स्मॉल हाँ हाँ, ए, सबके यस। कैपिटल ए स्मॉल ऐसे हेट्रोजाइगट थे तीन, ए सी और डी तीनों हेट्रोजाइगट का था, और बी कैपिटल बी ही लिया था दोनों पेरेंट्स में। मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और सेम इन्होंने दूसरे पेरेंट का रखा, इन्हें क्रॉस किया, प्रोजेनी में जीनोटाइप फिनोटाइप क्या रेशियो में मिलेगा। तो इसको हमने मारा था। हाँ, क्योंकि हेट्रोजाइगट थे तो ये तो दो दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, और जो होमोजाइगट था उसका तो एक ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तीन अलग थे तो। हाँ करेक्ट, तो ये मैंने क्या मारा है, तीन, हाँ 27 मारा कि तीन तीन पॉसिबिलिटी होगी ना फिनोटाइप में, सॉरी जीनोटाइप में। हाँ सर, हाँ हाँ जूलॉजी में था ये। हाउस कमिश्नर का। नहीं सर, यही तो हाँ, ज्यादा शर्म की बात है। मेरा मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, मेरा नहीं था फर्स्ट। नहीं सर, मेरा फर्स्ट तो नहीं था, हम दे चुके हैं। ये तो हमको याद नहीं है, हम जॉब कर रहे थे तब भी एक बार दिया था, पिछली बार आपने मैंने पहली बार सीरियस दिया था एक अटेम्प्ट। आप हो अभी गया लिया, था। गेट क्वालिफाई हो आप पिछले साल? हाँ गेट क्वालिफाइड है, बट रैंक भी तो चाहिए ना। अच्छा अच्छा, रैंक के लिए, हाँ हाँ। क्योंकि सर, पता नहीं सर क्या आपको किए, हाँ। क्या लगता यस सर। है, आपको क्या लगता है कितना, कितने तक जाए कट ऑफ? साथ कट ऑफ क्लियर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो तो क्लियर हो जाता है, रैंक का थोड़ा वो हो जाता है। हाँ, अच्छा। सर चला गया, डर गया होगा बेचारा, शायद। अच्छा, नहीं
सर, अभी तो हम पार्ट टाइम क्लास ले रहे हैं। इसके पहले आकाश में क्लास ले रहे थे, बट फिर वो छोड़ दिया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने के लिए। आज सूरत में सर। सार्थक सर, नहीं नहीं सार्थक नहीं, उनका नाम तो हम बताओ भूल भी गए। उनका नाम क्या है? उनका नाम जय से नाम है, जय से, जयराज सर, जयराज सर। हम्म। सर मेरा अगर ये तो मेरा पेपर में भी इज्जत बच गई तो पीएचडी। नहीं सर, मेरा भी थोड़ा मेरा जीपैड एग्जाम है ना, जीपैड जीपैड के बाद नाइपर होगा अभी गेट भी देने वाला हूँ, थोड़ा इसका देख के ही देने वाला हूँ गेट भी। ऐसा ऐसे। हाँ सर, ऐसे ही दिया था क्योंकि मुझे एक नाइपर नाइपर में चाहिए था ना कि क्वालिफिकेशन के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई लगता है ना उसके लिए, इसलिए उसमें लिया था। ऐसा ऐसा। सर रिसर्च ही करना है, बहुत श्योर है, बट पता नहीं अब क्या होगा। बट सर अब तो नींद भी नहीं आ रही है मुझे ये पेपर देखने के बाद। एक सर पता है ब्रूट पैरासिटिज्म का क्वेश्चन था, वो इतना गंदा स्लिप हुआ दिमाग से कि याद ही नहीं आ रहा था। बताइए, आ रहा है शर्म, हमको भी आ रहा है। हाँ करेक्ट सर। हाँ सर। अरे सर मैं एकदम से भूल गई, एकदम से नहीं। आकाश में मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी ना, ये नहीं पढ़ाती थी बायो। अभी तो सर इंडिया का ही सोच रहे हैं। बट सर बाहर ना खाने वाने का बहुत दिक्कत होता है। लाइक अभी मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो केरला से है, तो वहां पे इतना सफर किया हमने खाने को लेके कि हाथ जोड़ लिए कि अभी कुछ टाइम इंडिया ही ठीक है। यस सर। यही बायोकेमिस्ट्री मॉल बायो। बट सर उस टाइम ना कोविड आ गया था, तो सब ऑनलाइन चला गया। दैट इज द रीजन कि वो टच में हो ही नहीं पाई चीजें। नहीं बनारस मेरा घर नहीं सर, ग्रेजुएशन बनारस से था ना, बीएचयू से। तो बस इधर पीजी में रहती हूँ। कुछ पता नहीं आपके बारे में। हाँ सर, यस कुछ सर, आपने कभी बताया पूछने नहीं वाला था कुछ। ना, आप बताए नहीं था आपने। आप हैं कहाँ से सर? ओह। वाह। अच्छा जी सर। यस सर। यस सर, नेटवर्क इशू आ रहा था। सर मैं इंदौर से हूँ सर। सर मैंने बीटी लिया था और एक्सेल लिया था। अच्छा। सर मैंने भी दोनों दिया है। सर दोनों ही सेम लेवल के थे। हम्म। सर मैंने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। सर एक वो डीओ डॉट्स का फुल फॉर्म मैंने गलत कर दिया। डॉट्स डीओ ट्यूबरक्लोसिस का जो कैंपेन चलाते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी का, तो वो मैंने गलत कर दिया। एक्चुअली में उसका आइडिया था नहीं मेरे को, तो ट्यूबरक्लोसिस था नहीं, मैंने गूगल पे सर्च करा बाद में, तो वो कुछ अलग ही फुल फॉर्म था, तो वो तो गलत हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो। हाँ वो गलत हो गया। बाकी तो सर मॉडरेट लेवल का ही था क्वेश्चन सर सारे। सर वो सबसे सेंसिटिव वो कौन सी होती है, इम्यूनो एसे?
इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफ्लोरेसेंस या फिर रिया था और एक और कोई ऑप्शन था। रिया है क्या सर? इम्यूनो इलेक्ट्रो समथिंग रेडियो भी था। इम्यूनो डिफिशिएंसी। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक समथिंग था और चौथा मुझे याद नहीं आ रहा कुछ उसमें। वो तो इम्यूनो से रिलेटेड भी नहीं था, कुछ और ही था। कुछ याद है क्या नीतीश ऑप्शन? रेडियो इम्यूनो डिफिशिएंसी। नहीं वो तो हो गया। रिया हो गया और एक एक तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस था, एक हाँ रिया था। और एक तो हम्म हम्म हाँ हम उसमें कुछ इलेक्ट्रोफोरेटिक लगा दिए हैं। हाँ सर वही मैंने सोचा था कि वो फ्लोरेसेंस तो फेड हो जाएगी, तो चलो ये लगाते हैं। एंड रिया तो सेंसिटिव है, बट मुझे कहीं से पीवाईक्यू में याद था, शायद कुछ ऐसा था, लेकिन पता नहीं क्या कर दिए हैं। बायोकेमिस्ट्री मैंने सर आपकी वीडियो देखी थी सर, मैंने 15 क्वेश्चंस करे उसमें। सर मेरी इतनी खास प्रिपरेशन। जी सर। नहीं सर, सारे क्वेश्चंस वीडियो से ही थे, जो आपने पढ़ाया था वहीं से आया था सारा। जी। और एक सर बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था सर कि CO2 एक्सेप्टर कौन है C4 प्लांट में, तो वो तो पीपी है। हाँ C4 प्लांट में कौन होता है, तो वो पीईपी ही बनेगा वो तो। हाँ 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 सर, हमको याद आते जा रहे हैं तो हम बोलते जा रहे हैं। था सर। श- शायद बायोकेम में ही होगा शायद। बायोकेम या जू में से ही होगा, ये दोनों में से। हेलो। और उसमें से भी आया था फोटोलिथोट्रॉप, ये मैचिंग में आया था। और ऑटो और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स करके ये टाइप से। फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो एटोट्रॉप, कीमोलिथोट्रॉप। हाँ हाँ इसको तो पूरा क्वेश्चन याद है। सर फोटो नहीं ऑटोट्रॉप में सर तो हमारे में CO2, था। फोटो ऑटोट्रॉप में तो CO2 कंज्यूम होता है ना। CO2 होता है ना कंज्यूम। हाँ चलिए, वो लाइट से होता है। सर सनलाइट के ना एक्चुअली दो ऑप्शन थे। अब मुझे उसमें दोनों सनलाइट एंड ऑप्शन याद है। CO2 का रिलेशन है ना कुछ, फोटो ऑटोट्रॉप में। फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स भी थे फिर। हाँ हाँ करेक्ट वही। हम्म। और सर एक आया था मैच में ही ऐसे ही, डीएनए गाइड। हाँ सर बोलिए। सर एक था डीएनए गाइडेज वाला एनालिटिक्स, मैच में। नाइट्रिक एसिड और कौन सा? रेसिप्रोफ्लॉक्सासिन। एनालिटिक्सिक नाइट्रिक एसिड एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह उसमें वो मैच डायरेक्ट का डीएनए पैक ऑप्शन करते था। हैं ना। वो डायरेक्ट डीएनए पैक करते हैं ना, वो डीएनए का पे। वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज की कुछ। ये हाँ। किसमें था सार्थक, ये वाला ये नहीं माइक्रोबायो में मेरा, था क्या? हाँ मेरा फार्मेसी था ना, तो मुझे उसका डीप नॉलेज है। ओके ओके। आपका इसका सैटरडे कॉन्फ्रेंस कितना है आपका?
सर माइक्रो भी सेम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है दोनों से। अभी तो सर क्वेश्चन इतने याद नहीं आ रहे बायो। जी सर। सर माइक्रो का तो मैंने कॉलेज में ही जो बी फार्मेसी में जो पढ़ते हैं ना हम माइक्रोबायोलॉजी उस वही पढ़ा था उससे ही। जी सर। हाँ सर। नहीं सर केमिस्ट्री भी ठीक ही था। सर आपका इसका इसका क्या आया? आप एक इलेक्ट्रॉनिक अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था ना, उसका ईसीएल पूछा था। हाँ हाँ -0.44 आपका क्या आया? मेरा 1.99 आया उसका। अयो क्या किए उसमें? हाँ, मुझे पहले पहले तो उसका डेल्टा जी निकालना था ना। डेल्टा जी भी निकालने के हाँ बाद हाँ उन्होंने ये फी हाँ। टू प्लस और ये फी का निकालना था ना। तो हाँ माइनस हाँ। माइनस पहले माइनस आया ना, माइनस माइनस डिवाइड बाय माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। एक्चुअली उसमें सर ऐसा क्वेश्चन था ना कि पहला उन्होंने ई नॉट वैल्यू दी थी एफई 2+ बाय एफई की, यानी कि एफई अब जो बाद में लिखा होता है उसमें से कन्वर्जन होता है पहले लिखे वाले टर्म में, है ना, जो स्लैश के पहले होता है। तो यानी एफई गिविंग एफई 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी ई नॉट दी हुई थी। एंड दूसरा ई नॉट दिया था एफई 2+ से 3+ में, तो इसकी भी ई नॉट थी। अब इन दोनों को जोड़ के ना जो फाइनल रिएक्शन बन रही थी उसका ई नॉट पूछा था। तो इनको जोड़ने के लिए पहले हमें एक रिएक्शन पलटनी पड़ेगी, और उसको पलटेंगे तो उसका ई नॉट का साइन बदल जाएगा। फिर दोनों का डेल्टा जी निकाला -NF ई नॉट करके, और फिर उसमें मैंने एफ की वैल्यू नहीं डाली क्योंकि वो तो कैंसिल ही होने वाली थी। उसके बाद वो डेल्टा जी1 जी2 जब जोड़ेंगे फाइनल जी नॉट निकालने के लिए, और वो फाइनल जी नॉट आने के बाद उसमें -NF ई नॉट सेल डालेंगे, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो भी NF है, एफ फिर से नहीं डाला, वो कैंसिल हो जाता है। तो ई नॉट यहाँ से निकल के आ गया था। और आपका इसका इसका क्या है आंसर? इतना ना अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का। भाई लेकिन मुझे पता नहीं इसका सही है कि नहीं। आपका इसका क्या है आंसर? कि केमिकल इक्विलिब्रियम का था ना, मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना था। M2 निकालना था क्या? क्वेश्चन नहीं याद आ रहा मुझे। और वो तो निकाला था कि उन्होंने फ्री डेल्टा टी भी बॉइलिंग दिया था। पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का। और उसमें शायद। हाँ। 27 है मेरा। सर बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन, कितना 20? 7। हाँ मेरा भी उतना ही आया। यस सर वो यस स्ट्रेट यस। क्वेश्चन वहीं से आया था। करेक्ट सर। बॉइलिंग पॉइंट में से आया था सर। डेल्टा टी भी अब उन लोगों ने दे दिया था। एंड फिर M2 पूछ रहे थे, W1 W2 सब गिवन था। और आपका इसका क्या है कि वो एक था ना क्वेश्चन कि अपना स्लोप का और एनर्जी एक्सक्लूशन क्लॉसियस हाँ हाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन। उसका उसका वो वाला था। थर्ड वाला आंसर था उसका, जिसमें कि थर्ड वाला था। एलन वाला लॉग हाँ 2.303 वाला नहीं लगाना था। क्वेश्चन में हाँ लिखा हाँ था अरीनेस इक्वेशन पे y एक्सिस पे एलन का ग्राफ था ना, तो हाँ। हम बिना माइनस कन्वर्जन के स्लोप लेंगे। इसमें करेक्ट। इसमें माइनस ही आएगा ना, माइनस ये बाय। हाँ -EA/R एंड इंटरसेप्ट पे लॉग ए यस एलन वाला ही। यस। हाँ, वही भी सही आया। भाई अच्छा हम हुआ लोग था। ऐसे मैच कर रहे हैं जैसे आंसर किया हम ही लोग। केमिस्ट्री का तो इतना अच्छा नहीं गया मेरा। बायो केमिक माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा गया बस। केमिस्ट्री में मैंने सर बायोटेक में एक क्वेश्चन आया था। ये आया था कि अगर किसी का एब्जॉर्बेंस 2 है तो उसमें कितना परसेंट लाइट एब्जॉर्ब होगा या ट्रांसमिट, ऐसा कुछ था। कितना एब्जॉर्ब होगा? ओ याद है क्या नीतीश, क्या था वो? एब्जॉर्ब पूछा था कि ट्रांसमिट पूछा था कितना? हाँ एब्जॉर्बेंस हाँ टू सर। दिया। एब्जॉर्बेंस 2 दिया था और पूछा क्या था? पूछा ऐसा डायरेक्ट। नहीं सर ये बायोटेक में पूछा था। हाँ। नहीं सर 20 तो नहीं था, कम था।
तो 19 था बायोकेमिस्ट्री सब सभी में 19 और अपना केमिस्ट्री में 16 था यार केमिस्ट्री में 17 था सर 17 17 17 17। हम्म। हाँ सर आराम से हो जाएंगे। सर सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हाँ इसमें सर 19 बाकी दोनों में थे सर, बायोकेम और जू में 19 थे। हाँ हाँ सर इस बार इतने नहीं थे, इस बार कम दिया हम लोगों ने। जू में तो सर बहुत ही कम दिया था। जू में मतलब जो रेशियो था ना 1 और 2 मार्क का, वो रेशियो शायद 1 नंबर के शायद 9 थे, 8 2 नंबर के थे, ऐसा कुछ था। बाकियों सर में 2 नंबर के ज्यादा थे, 9 एंड 8 उसमें। आंसर की कब तक आ जाते हैं सर? अभी अच्छा उसका हाँ तो हमारे से रिस्पॉन्स भी हमारा शो करेंगे ना? तो ठीक अच्छा 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 समझ गया। इतना याद नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ रिस्पॉन्स शीट सर अलग से आ जाता है ना शायद, पोर्टल पे लॉगिन पे। हाँ सर। हाँ सर नहीं सर रिस्पॉन्स शीट तो आंसर की के साथ ही आ जाता है। हाँ सर नेट में तो हमेशा आ जाता है, और गेट में भी शायद आ ही जाता होगा। कितने दिन में आता है जब जब देखो 19 मार्च को तो रिजल्ट दिखा रहा है, तो उसके नहीं तो पहले उसका ही करना आंसर चाहिए। अच्छा अच्छा ओके ओके आंसर की पहले ही। यस सर। हाँ उतना दिन नींद आएगा सर। तो लास्ट ईयर रिस्पॉन्स शीट आई थी। जी सर, जो इंडिविजुअल जो अपन ने मार्क्स किया ना, तो उसकी रिस्पॉन्स शीट आई थी लास्ट ईयर। सर वो 15-20 दिन मतलब जब रिजल्ट आता है तभी आ जाती है। नहीं, तभी आ जाती है शायद वो, पोर्टल पे लॉग तो पूरा रिस्पॉन्स शीट आ जाती है। हाँ यस सर। मैं खड़गपुर से, वेस्ट बंगाल से हूँ मैं सर। सर मेरा तो एवरेज हुआ। मतलब पेपर तो इजी था, लेकिन मेरा एवरेज हुआ। उतना अच्छा भी नहीं, उतना बुरा भी नहीं। थोड़ा मतलब वो केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब दिक्कत हुआ, वो न्यूमेरिकल्स था उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ। मैं जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी लिए थे। हाँ प्रिपरेशन तो आपके जो नोट्स थे, मतलब आप जो यूट्यूब में जो पढ़ाते थे उधर से ही मैं सब नोट्स मैं कॉपी में लिख के रखता था, वही सब पढ़ा था मैंने। नहीं नहीं नहीं, मैं मेंबर नहीं लिया था सर। वो आपने जो पहले 4-5 साल पहले जो माइक्रोबायोलॉजी के बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो दिए थे, वही सब देखा था मैंने। सर कट ऑफ प्रीवियस से लिखनी जाएगी ना? सर कट ऑफ का पूछा, तो कट ऑफ प्रीवियस से लिखनी जाएगी ना? आई थिंक
सर मिनिमम कितना कितना मार्क्स चाहिए अच्छे रैंक्स के लिए? अच्छे अच्छा। हुँ। हाँ, यस सर। मैंने शायद टोटल तो 19 टो क्वेश्चन थे उसमें 16 या 17 टो किए थे मैंने। हाँ। हाँ, उसी से हाँ, आए थे उधर से मैंने मतलब बेसिक्स समझ में आया मुझे बहुत कुछ और उसके बाद आपके वीडियोज़ देखने के बाद और एक ठो वीडियोज़ देखा था, उधर सिर्फ़ सजेशन दे रहे थे, तो वो सब देखा था मैंने। उधर से थोड़ा बहुत आया लेकिन आपके वीडियो से मतलब बेसिक्स समझ में आया मेरे को बहुत। नहीं, ज़ूलॉजी। हाँ, ज़ूलॉजी का पेपर मतलब मेरा तो बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी है तो ज़ूलॉजी उतना ख़ास नहीं हुआ, ठीक-ठाक गया। अभी मेरा अभी 2024 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से। तो अभी हाँ, 24 में। हाँ, हाँ, यस सर वो पीएचडी या इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हूँ। आप मतलब बता सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कौन-सा मतलब इंडस्ट्री अच्छा है और कैसे मतलब जॉइन करना पड़ता है? माइक्रोबायोलॉजी। हाँ, उतना मतलब मैं इंटर्नशिप मैंने किया था, तो उधर मैं बहुत मतलब थोड़ा बहुत मतलब लैब्स का एक्सपीरियंस है मुझे। हाँ, उधर मतलब एक मतलब प्रॉब्लम है कि फ्रेशर्स लोग को नहीं लेते, यही एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अच्छा। हेलो, सर मेरा अभी बी फार्मेसी खत्म हुआ है सर अभी 2024 में। जी सर। जी सर। सर ये नाइपर कॉलेज सर काफी काफी मेरे पास तो सारे नोट्स है ना आपके। तो काफी कुछ डायरेक्ट आया था, बहुत क्वेश्चंस थे जो उसी में से सीधे सीधे पूछे गए। जो आपने पढ़ा
तो जो आपने पढ़ाया है ना वहीं से, उसके बाहर कुछ भी नहीं आए हैं। नहीं, कुछ कुछ जैसे इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो आया है सर, इम्यूनो बाहर से दे देते हैं थोड़ा सा। हाँ, बस बस। हाँ, वो करेक्ट, ट्रू सर। हम्म। इनफ है कि नहीं? हाँ। ट्रू सर, ट्रू। एंड सर बहुत सारे तो प्रैक्टिकल भी पूछ लेते हैं ना, एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे आपने वो जो पढ़ाया था ना सर कि, हाँ, एक क्वेश्चन तो यही आ गया था कि इनमें से कौन सा पेप्टाइड है जो 250 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्प्शन ही नहीं देगा। तो बस उसमें कई सारे थे जो नॉन पोलर के थे, और दो ऐसे थे जिसमें टी दिख रहा था, ट्रिप्टोफैन, तो वो सीधा हो गया कि उनको हटा दो, बाकी दोनों आ गए। हाँ, करेक्ट। फिनाइलएल्निन तो था ही नहीं किसी में। बहुत हेल्पफुल है सर। हम्म। सर मैंने तो आपके बहुत सारे वीडियोस देखे थे, एक तो वो यूट्यूब के, देन जो आपने लेक्चर्स लिए थे कुछ महीने पहले क्वेश्चन के, वो, और उसके बाद जो आपने पीवाईक्यू किए ना बायोकेमिस्ट्री के, एकदम 2007 से लेके यहाँ तक के, वो सारे मैंने देखे, सॉल्व किए। जू के नहीं थे, बट बायोकेम के सिर्फ आपने ही डाले हुए हैं, तो वो, और आपका ये भी रहता है ना कि आप टू द पॉइंट बताते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें, सीधे आंसर मिलते रहते हैं। इसीलिए तो सर ज्यादा दुख हो रहा है सर कि हम उसके बावजूद ऐसी छोटी छोटी गलतियां कराए हैं। वो सर ओवर स्ट्रेन हो गया सर, कुछ दिन से सोते टाइम भी ना हमको सपने में एग्जाम दिख रहा था, तो आज रात में मेरा 3:30 बजे ही नींद खुल गया, तो सोई ही नहीं, और सुबह से पेपर, पता नहीं क्या, बाप रे, कुछ नहीं पता। तो दो हम्म। चीजें। सर जूलॉजी लेक्चर शायद थोड़े कम है उसमें। सर आप वो मेंबर्स के वीडियोस के बता रहे हैं आप? अच्छा। सजेशन मेरे को सही लग रही है। सर आवाज आ रही है? सर जैसे मैराथन वगैरह जो क्वेश्चन के ऐड हो सके तो वो अच्छा रहता। है वो तो, शायद। अच्छा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं ना मैराथन के, अगर इतिहास, तो वो अगर
आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जी सर, गेट में इतना डीप पूछते भी नहीं है, फेस लेवल सही इतना पूछते हैं बस। जी सर, आप यस सर। गेट के रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग का सेशन रख सकते हो क्या? जैसे फर्दर फर्दर कहाँ जाना। ठीक है सर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जैसे यूट्यूब में पढ़ा रहे थे वैसे अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ाते तो और अच्छा होता शायद। मुझे मतलब मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ मतलब आप जूलॉजी के शायद नहीं किए थे मुझे लग रहा है। हाँ उस